नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, एमबीबीएस एमडी, एमएमएससी एंडोक्राइनोलॉजी, टेक्सला अमेरिकन यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन किडनी मैनेजमेंट फ्रॉम यूके। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोली, मतलब हड्डी का पोला होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। हड्डी का पोले होने से क्या होगा? हड्डी अंदर से कमजोर हो जाएगी और बाहर से कड़क हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? कोई भी चीज अंदर से पोली और बाहर से कड़क हो तो एक झटके में टूट जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मेनली जो बीमारी है, कमजोर हड्डियों की बीमारी है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जिनको हम बोलते हैं लक्षण, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जनरली दिखते नहीं हैं जब शुरुआत होती है, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस लंबे समय तक रहता है तो इसके कारण आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कोई भी झटका लगना, गिर जाना, उसके कारण हड्डियों का फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस में जनरली जो देखा गया है कि जो वर्टिब्रे है, जो मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो आपस में टूट के जुड़ जाती हैं। आपके बाद में फिर उसमें आपके कूल्हे की हड्डी का टूटना महिलाओं में जो बहुत कॉमन देखा गया है। कूल्हे की बाथरूम में गिरी और कूल्हे की हड्डी टूट गई, घुटनों की तकलीफ होना, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जनरली इसके कारण क्या होते हैं और ये पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस 100% महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसके जो कारण हैं, कुछ कारण हैं जिनको मेरे ख्याल से ईश्वर भी नहीं हटाएगा, ईश्वर ने दिए हैं वो सारी चीज़ें कि भाई, एक तो जो जेनेटिक्स होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, मतलब जिनके माता पिता में ऑस्टियोपोरोसिस की टेंडेंसी है उनके बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। दूसरा, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तीसरा, बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस होगा। अब बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों? जो हमारे सेक्स हार्मोन्स रहते हैं महिलाओं में, ईस्ट्रोजन, जब मीनोपॉज आता है, महीना बंद हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रीशन बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी हड्डियों की इंटीग्रिटी को, मतलब हड्डियों की जो मास है उसको मेंटेन करने में काम करता है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के कारण टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे जेनेटिक्स, एज, सेक्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते और इनमें ये होता है। फिर चौथा कारण है कुछ दवाइयाँ लेना, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन, ओमनाकॉर्टेल, इनका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये हमारी हड्डियों में से कैल्शियम कम करने लगती हैं। कुछ सीजर्स की दवाइयाँ लेना या थायरोटॉक्सिकोसिस की दवाई लेना, एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स की दवाई लेना, कुछ कैंसर की दवाइयाँ लेना, इनके कारण हमारी जो कैल्शियम की क्षमता है लेने की वो कम हो जाती है। तीसरा, एक और कारण है कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, अब ये तो ऐसी चीज़ें, कोई खान पान का कोई विशेष फर्क पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसमें फैट कम हो लेकिन कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। सोया प्रोडक्ट्स लीजिए, जो सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं उनके अंदर, टोफू वगैरह, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी आती है। प्लस जो ज़्यादा दारू पीते हैं या ज़्यादा तंबाकू खाते हैं उनमें ये समस्या कॉमनली देखी गई है। जिनको पेट का कैंसर हो या पेट से संबंधित बीमारियां हो उसके अंदर भी देखी गई है, या किसी ने मोटापा कम करने के लिए पेट की सर्जरी कराई हो, पेट की जो आँत छोटी करा लेते हैं ना, गैस्ट्रो सर्जरी, गैस्ट्रोपैरासिस वगैरह, तो वो वाली सर्जरी अगर किसी ने कराई है तो उसमें भी आपका कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। या जिनका सिटिंग जॉब ज़्यादा है, हड्डियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, तो उनके अंदर भी ये बीमारी बहुत कॉमनली देखी गई है। अब इससे निजात कैसे पाएं? इससे निजात पाने के लिए मेरा बिल्कुल एक कहना है कि प्रकृति के नज़दीक पहुंच जाओ। प्रकृति क्या बोलती है? प्रकृति बोलती है अच्छा खाओ, अच्छे रहो और अच्छा सो। अच्छा खाओ मतलब खाते तो सब अच्छे ही हैं, मतलब मेरा ये कहना है प्रोटीन प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप प्रॉपरली खाइएगा। टोफू खाइएगा और दूध पीजिएगा,
प्रोटीन संबंधित या कैल्शियम संबंधित प्रोडक्ट ज़्यादा लीजिएगा। विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी का ग्रहण करें, जब जो सुबह 7 बजे 8 बजे से पहले की जो सूरज की रोशनी होती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको थोड़े से नंगे बदन अपने शरीर को लेकर सूरज की रोशनी में खड़ा होना है। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स और आपकी बोन्स दोनों मजबूत होती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हड्डी जो है आपके जीवित हिस्सा है आपके शरीर का। पुरानी हड्डी निकलती जाती है, नई हड्डी बनती जाती है। जवानी में आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा गति से बनती है, आपको करीब करीब 1000 माइक्रोग्राम कैल्शियम रोज चाहिए 20 साल तक की उम्र तक। 30 साल तक की उम्र तक आपकी हड्डी मजबूत हो जाती है। जिसकी जितनी मजबूत हड्डी होगी उसको ऑस्टियोपोरोसिस का उतना कम चांस होगा। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं, अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स या कैल्शियम प्रोडक्ट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लेते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना उतनी कम रहती है। ये बीमारी जनरली जो देखी गई है आज की जनरेशन में इसलिए आ रही है क्योंकि उनकी इनएक्टिविटी, दूसरा महिलाओं में इस चीज़ की जानकारी का अभाव होना या उनके कंसल्टेंटों के द्वारा उनको ना बताना कि जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ईस्ट्रोजन की कमी के कारण आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक चीज़ समझना है कि प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहें, विटामिन डी लेते रहें। अगर पेट संबंधी कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस या जो भी हड्डी संबंधी आपको तकलीफ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें तकलीफ हो रही है और हमको हमारे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, तो डॉक्टर से बेझिझक मिलना चाहिए। उसके बारे में पहले पूरी जानकारी लें, क्योंकि अधूरी जानकारी, अधूरा इलाज बीमारी का कारण बनता है। ऑस्टियोपोरोसिस में मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन इसको अभी महामारी के रूप में इसलिए देख पा रहा हूँ मैं कि भाई लोगों ने इसे बना दिया है। पहले तो नॉर्मल होता था, लेकिन आजकल उसको अब नॉर्मल कर दिया गया है। भाई पहले हम लोगों का खान पान, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया होती थी, हड्डियाँ मजबूत होती थी। अब पतली पतली हड्डियाँ हैं, सबको फिगर मेंटेन करना, सब चीज़ परेशानी है। तो उस चीज़ से आप बचिए, सारी चीज़ें देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।